हेलो एंड वेलकम टू जी मीडिया गाइस। और हम वापस आ चुके हैं डिस्कस करने के लिए। एक बहुत बड़ी जो बात है ना आजकल क्रिकेट फैंस के जहन में है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो मैचेस चल रहे हैं, सीरीज चल रहे हैं, उसमें इंडिया का जो हाल है 0-2 हम लोग डाउन है। पहले हम न्यूजीलैंड में हारे ओडीआई सीरीज और अब बांग्लादेश में 0-2 डाउन है। क्या चल रहा है इंडिया की टीम में? क्या कुछ फेलियर्स हैं? और इसको हम जरूर जानेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रही है प्रीति, जो जिन्होंने अच्छे से T20 वर्ल्ड कप बहुत कवर किया था, टीम के साथ बहुत जुड़ी रहती है और बहुत इनसाइट्स रहते हैं इनके पास। तो हम जानेंगे प्रीति, जो अब ये चल रही है सीरीज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, न्यूजीलैंड के बाद जब हम बाहर के आए तब हमारे पास बड़े नाम नहीं थे, बट इस सीरीज में तो बहुत सारे नाम जुड़े हैं। रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी खेल रहे हैं, केएल राहुल भी खेल रहे हैं, बट फिर भी ऐसा रिजल्ट आना, क्या लगता है आपको? क्या कहाँ हम फेलियर है? बैटिंग फेलियर, फील्डिंग फेलियर, क्या है? आपके साथ हम जरूर वो इनसाइट जानना चाहेंगे। करण, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। जिस टीम की हम जी। बात कर रहे हैं वो टीम ना सिर्फ आने वाले एक साल से कम के समय में T20 50 ओवर वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन हम 50 ओवर वर्ल्ड कप को होस्ट भी करेंगे। तो मेजबान जी। देश होने के नाते हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करनी चाहिए, और अब वर्ल्ड कप में एक साल से भी कम का समय रह गया है। तो ये है ओवरऑल पर्सपेक्टिव, जिसके लिहाज से क्यों ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने बात की न्यूजीलैंड सीरीज की, जिसमें हम फुल स्ट्रेंथ नहीं गए थे क्योंकि हमारे स्टार खिलाड़ियों को जी रेस्ट चाहिए था। वो T20 वर्ल्ड कप से बड़ा थक कर आए थे। तो ये जो रेस्ट देने का सिलसिला है, आपको पता है कि हमारी टीम में आजकल बड़े जी। जोश से सब रेस्ट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब देखिए, रेस्ट लेकर आए रोहित शर्मा इस टीम में कप्तानी कर रहे थे, अब इंजर्ड हो गए हैं, वापस रेस्ट के लिए चले गए हैं। ठीक है, रेस्ट करेंगे, अपने अपने थंब इंजरी से रिकवर होंगे, कब आएंगे? बीसीसीआई की तरफ से जो ऑफिशियल रिलीज आई है उसमें ये लिखा है कि जो आगामी टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी दे विल टेक अ डिसीजन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दे आर नॉट श्योर कि कब रोहित शर्मा रेडी होंगे, अपनी इंजरी से रिकवर करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या नाकामियां रही। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जी। इस टीम में क्लिक क्या कर रहा है। आप मुझे ये बताइए, इस टीम में क्लिक क्या कर रहा है? क्योंकि हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। जो यंगस्टर्स हैं, जो बेंच सेकते रहते हैं काफी काफी लंबे समय तक, अपने लिए इंतजार करते हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर है, उमरान मलिक को ये डेब्यू सीरीज मिली है, और वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो आपके चर्चित खिलाड़ी हैं, जो आपके सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली के लिए ओडीआई सीरीज क्लिक नहीं कर रही है। उनका ओडीआईज में बैड रन कंटिन्यू हो रहा है। केएल राहुल, आपने देखा कि रन भले ही आके कभी कभार बना देते हैं, लेकिन उनके हाथ से वो जो स्ट्रेटेजिक कैच छूट जाते हैं, वो थोड़े से लॉस नजर आते हैं। शायद, आई एम सॉरी टू बी क्रिटिकल, लेकिन हो सकता है अपनी शादी की तैयारियों में ज्यादा समय बिता रहे हो, लेकिन ऑल दीज थिंग्स दे जस्ट कंट्रीब्यूट। और शिखर धवन, जो इससे पहले की ओडीआई सीरीज हुई, शिखर धवन उसमें कप्तानी करते थे, और आपकी जी। सो कॉल्ड बी टीम लेकर वो जहां भी जाते थे वो जीत कर आते थे। लेकिन इस सीरीज में उनके होने के बावजूद रोहित शर्मा थे, तब तक तो समझ में आता था कि आपने रोहित शर्मा को कैप्टन बना रखा है, आपने केएल राहुल को क्यों कैप्टन बनाया? आपके रेगुलर जी। कैप्टन शिखर धवन अगर है, तो आपने उनको क्यों नहीं काउंट किया इसमें? कैसे दावेदारी बनती है केएल राहुल की? कौन डिसीजन लेता है? रेस्ट के कौन डिसीजन लेता है? किसको खिलाना है, किस नंबर पे लाना है, ये कौन डिसीजन लेता है? ये सब चीजें मेरे सर के ऊपर से। पिछले मैच में मेरे ख्याल से विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए आए थे, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, लेकिन क्लिक क्या कर रहा है? और जो इंजरी की लिस्ट है, आई थिंक करण, लेट्स डिस्कस द इंजरी लिस्ट। अभी रोहित शर्मा जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, वो बाहर चले गए हैं। उनके अलावा दीपक चहर, आपको याद होगा कि दीपक चहर भी 2022 की इंजर्ड जो है। आईपीएल थी उसमें जी। वो मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर थे, और पूरी जी। आईपीएल इंजरी के चक्कर में मिस कर गए, है ना? नहीं खेल पाए वो जी। आईपीएल में। वो इंजर्ड थे, रिकवरी करके टीम में वापस आते हैं, फिर उनको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया, वो फिर वापस रेस्ट पे चले गए। भाई, एनसीए में बैठ के कौन इनका मेडिकल पास कर रहा है? कोई ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है? आप ये बताइए कि इतनी जल्दी जल्दी इंजरीज क्यों हो रही हैं आपकी की प्लेयर्स को? कुलदीप सेन, जिनके लिए भी ये डेब्यू सीरीज थी, लगा था कि वो ब्राइट स्पॉट है, अच्छी बात है, एक यंगस्टर को मौका मिल रहा है, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए, और दोनों को वापस, दीपक और कुलदीप को, दोनों को वापस एनसीए भेज दिया गया है। So I think there are many issues with this team right now, and if you have any bright spots जो आप मुझे बता पाओ, तो let's talk about that. जी। जी। प्रीति, जो आपने इंसाइट दिए, हम तो मतलब हमारे व्यूअर्स जरूर आपसे सहमत होंगे जिस तरीके से आपने इंसाइट्स दिए टीम को लेके। बट कुछ सवाल हैं प्रीति, अगर देखा जाए अभी करंट जो सिनेरियो में इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, हमारे बैटर्स फेल हो रहे हैं, ये हमें एग्री करना चाहिए अब, या समझना चाहिए रोहित शर्मा को भी कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो नहीं चल पा रही है? दूसरा कि हम जो गेम है
वो फिनिशेस नहीं कर पा रहे। हमने देखा कि हम जो पहला ओडीआई हारे, 9 विकेट डाउन थी और कम से कम 40-50 रन बोर्ड पे थे, आपको सिर्फ आखिरी विकेट चाहिए था, वो आपको फिनिशर नहीं मिल रहा है, आपके पास डेथ ओवर्स नहीं है। और इंजरी की जो आपने पॉइंट आउट उठाया, वो तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारा इंजरी जो कंसर्न है वो बहुत बड़ा हो चुका है। और एक चौथा पॉइंट जो मतलब अगर मैं फॉलो करता हूँ जितना भी क्रिकेट और सोशल मीडिया में ट्रेंड चलता है, और जब केएल राहुल के ग्लव्स देखा हमने, विकेट कीपिंग ग्लव्स, तब भी फैन सरप्राइज थे कि इंडियन टीम में चल क्या रहा है। तो हम पहले शुरुआत जी। करेंगे बैटिंग फेलियर से। प्रीति, तो बैटिंग फेलियर है, ये मान लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल मान लेना चाहिए क्योंकि ये तो साफ नज़र भी आ रहा है। बांग्लादेश जी, अब लोग ये कह रहे हैं कि हम इस बात से ज़्यादा खुंदक में क्यों हैं कि हम बांग्लादेश जैसी टीम के साथ सीरीज़ हार गए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये डेफ़िनेटली बात है कि बांग्लादेश वो टीम नहीं है जिसकी आपको आदत है ट्रेडिशनली, जो हमने 90s में या 2000s के भी दशक में देखी है, जो जी, कमज़ोर टीम मानी जाती है। डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है अपने गेम में और उनके पास भी एक पोटेंट लाइनअप है जो अच्छी-अच्छी टीम्स को टाइम पर चुनौती देने में कामयाब रहते हैं। तो आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो बात सही है। लेकिन उसके बावजूद क्या वो बांग्लादेश की टीम इंडिया के प्लेइंग 11 से स्ट्रॉन्ग है? ऑन पेपर मैं ये बात पूछ रही हूँ। ऑन हुँ, परफॉर्मेंस डेफिनेटली दे आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज़ दे हैव प्रूव्ड इट। दे हैव वन द सीरीज 2015 के बाद वो दूसरी ये सीरीज जीते हैं भारत के खिलाफ और अगर कल का मैच इंडिया जीत भी जाती है तो भी बांग्लादेश तो सीरीज जीत चुकी है क्योंकि 2 मैच से वो आगे चल रहे हैं 3 मैच की सीरीज में। तो बैटिंग फेलियर मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारे सो कॉल्ड स्टार खिलाड़ी हैं वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं एंड इट इंक्लूड्स विराट कोहली and I will also say that this is not just a matter of batting failure, it's also a matter of your coaching failure and your captaincy failure. इन दोनों जी। चीजों के ऊपर किसी को रिफ्लेक्ट करना होगा, कुछ कड़े डिसीजंस यहाँ पर बीसीसीआई को लेने होंगे। सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बदल देने से अपने आप पूरी टीम अलग नहीं हो सकती है, बदल नहीं सकती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकती है। जी, बिल्कुल, जो जो आपने बात की कोचिंग की, ये मेरे को लगता है कि अब सवाल राहुल द्रविड़ पे भी आ गए। जिस तरीके से हमको लग रहा था कि जब राहुल द्रविड़ ने ये कमान सँभाली, तो हमको लगा कि जो हमारे जो कोच हैं, वो कुछ अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर पाएँगे। रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई, विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया। तो कहीं न कहीं अब ये कंसर्न फिर से आ रहा है कि हमारे को चेंज चाहिए कप्तानी में या कोच में, क्योंकि फैन्स जो हैं, वो हमेशा सवाल उठाते ही हैं, जब भी हम ऐसी सीरीज़ हारते हैं, वही बांग्लादेश से। और बांग्लादेश में जाके हम सीरीज आ रहे हैं, आपने कहा ऑन पेपर से हम कितनी स्ट्रांग है। आप देखें हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं खेल रहा था, सारे बड़े खिलाड़ी जितने भी ए लिस्टर्स हैं वो उस टीम में मौजूद थे, फिर भी हम सीरीज आ रहे। तो कहीं ना कहीं अब बातें उठेंगी कप्तानी में चेंज की, या फिर कोच के चेंज की भी बात आ सकती है अब सामने। हाँ, हाँ, बिल्कुल और इस बात पे चर्चा ऑलरेडी गर्म है। जो भी जितने भी क्रिकेट सर्कल में फॉलोअर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो लोग भी भारतीय क्रिकेट की भलाई के बारे में डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन में यकीन रखते हैं करण, आई थिंक एवरीवन वुड बी एट द मोमेंट थिंकिंग कि हम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकल कर आए हैं। चलिए आने वाले साल में हमें 50 ओवर वर्ल्ड कप को होस्ट करना है। उसमें एक जी, एशिया कप भी आएगा। इफ ऑल गोज वेल इंडिया पार्टिसिपेट करेगी। वो एशिया कप भी 50 ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो आप ये बताइए कि क्या टेम्परामेंट वाइज राहुल द्रविड़ आपकी बेस्ट चॉइस है टू लीड आवर टीम इन शॉर्टर फॉर्मेट? क्योंकि आपको भी पता है किस तरह का टेम्परामेंट था राहुल द्रविड़ का एज अ प्लेयर। आपको भी पता है किस तरह का टेम्परामेंट उनका निकल के आ रहा है एज अ कोच। और मेरे ख्याल से स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए स्पेसिफिक टेम्परामेंट वाले जो कोच हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। द सेम अप्लाइज टू कैप्टन। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है रोहित शर्मा और बहुत समय से विराट कोहली के ज़माने में उनके कुलीग होते हुए उन्होंने इंतज़ार किया है अब उनके हाथ में कब कप्तानी आए। लेकिन क्या वो इंतजार इतना लंबा खिंच गया कि वो अपना प्राइम पीछे छोड़ाए? मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी है। आपने 1 साल पूरा उन्हें मौका दिया, कोई भी ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में जो टीम को परफॉर्मर्स बना पाए और वो आपने देख लिया है। अगर अब दोबारा जरूरत पड़ रही है कि हमें रीथिंक करना चाहिए इन दोनों पोजीशंस को लेके तो व्हाई नॉट? मतलब हमें डर किस बात का है? इससे ज्यादा कुछ खो देंगे क्या? ये बताइए। हम्म।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं खोएँगे, बट अब वर्ल्ड कप को देख के हमको ज़रूर कुछ कड़े डिसीज़न लेने चाहिए। ये बीसीसीआई को ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कब तक अब ये जो है एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे को अभी यही नहीं पता कि हमारे प्लेइंग 11 में कहाँ है। और प्लेइंग 11 पे जाने से पहले प्रीति, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो डेथ बॉलिंग का जो हमारे पास जो ये लगा है, ये एशिया कप से शुरू हुआ कि हमारे पास डेथ ओवर्स नहीं है, हम मैच वहीं पे हार जाते हैं। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप देखा हमने, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बट जो इंग्लैंड के सामने हमारी जो परफॉर्मेंस रही बॉलर्स की, वो एकदम मतलब हम एक्सपोज हो गए कि हमारे पास एक विकेट टेकिंग बॉलर तक नहीं है, कि हम एक भी विकेट नहीं ले पाए। और अब बांग्लादेश में जब 50 रन चाहिए होते हैं और हमें एक विकेट चाहिए होते हैं, वो भी लास्ट बैट्समैन टेल एंडर की बात करें, कोई आपके पास कोई ऐसा वो भी बड़ा नहीं ले बैट्समैन पाए। नहीं था, वो हम वो भी विकेट नहीं ले पा रहे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न रह गया है अब डेथ बॉलिंग में। बिल्कुल है, और इनफैक्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है वो रास्ता बिल्कुल क्या बताऊं मैं आपको, साफ नजर नहीं आ रहा है। हम सिर्फ जसप्रीत हम बुमराह सिर्फ जब तक जसप्रीत स्क्वाड में बुमराह नहीं पे आ ही जाएंगे। डिपेंडेंट है, जसप्रीत बुमराह पे ही हाँ, डिपेंडेंट। हाँ। और ये देखिए, ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या होने वाला है। जसप्रीत बुमराह जब वापस आएंगे और भगवान ना करे अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर हम किसका मुंह देखेंगे, मतलब किसकी तरफ देखेंगे कि ये हमें रेस्क्यू कर ले। लेकिन दो चीजें तो यहाँ पे हो गई है। एक तो इस टीम में सबसे बड़ी कमी है ऑलराउंडर्स की, समबडी हु कैन परफॉर्म विद जी। बोथ बैट एंड बॉल। रविंद्र जाडेजा हुँ, आउट ऑफ एक्शन है। जसप्रीत बुमराह के हमें जिक्र करना होगा, उनकी एब्सेंस बहुत ज्यादा खल रही है। क्योंकि ये तो डेथ बहुत ओवर जो बड़ी है बात एक जी, बहुत बड़ा सरदर्द बनकर सामने आ गई जी, है। इस सीरीज में उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज परफॉर्म कर रहे हैं, and overall I think we may be able to develop someone into a death over specialist like an Arshdeep Singh in shorter format in the coming months. लेकिन पता क्या होता है करण, एक टीम जब एक मोमेंटम में होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हर डिपार्टमेंट क्लिक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके बॉलर्स बैट्समैन के मुकाबले यंगस्टर्स हैं, दे आर अ यंगर लॉट। वो कॉन्फिडेंस अगर आपकी एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपको पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं विद देयर परफॉर्मेंस एंड देयर स्ट्रेटजीज, तो वो बेचारे बॉलर्स किसका मुंह देखेंगे, जब वो मतलब हम सब मेंटोर तलाशते हैं, राइट? किसी भी फील्ड से होगा, हर किसी को मेंटोरिंग की जरूरत होती है जब आप स्पेशली नए मेंबर होते हैं टीम में। तो वो जो एक कमी है ना, मेरे ख्याल से वो और भी ज्यादा खल रही है। जसप्रीत बुमराह कुड हैव बीन अ वेरी गुड मेंटर फॉर यंगस्टर्स लाइक उमरान एंड अर्शदीप, लेकिन वो नहीं है अवेलेबल अभी। तो वो जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला वाले बाकी खिलाड़ी हैं, वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, बैट्समैन क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल टीम का जो मोमेंटम है, टीम का जो कॉन्फिडेंस है, टीम का जो खुद पर विश्वास है, वो हिला हुआ है। और वो विश्वास वापस तब आएगा जब एक तो मेरे हिसाब से जब आप राइट एट द टॉप कुछ अलग, कुछ पाथ ब्रेकिंग, कुछ ड्रास्टिक करके दिखाएंगे। और वो तब हो सकता है जब आप देखिए कि एक जमाना था जब हमारे पास स्टार प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे। लेकिन वो लोग भी जब अपनी फॉर्म की डिप होनी शुरू हुई, उन्होंने रियलाइज किया कि अब शॉर्टर फॉर्मेट से वी शुड हैंग आवर बूट्स। हमारे यहाँ के जो स्टार्स हैं वो कब ये रियलाइज करेंगे, मुझे नहीं पता, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत तो ज़रूर है इंडियन टीम को। प्रीति, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं एज़ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज़ अ फैन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम दूसरी टीम्स देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, अगर वो कोई वर्ल्ड कप से, जैसे टी20 वर्ल्ड कप से वो बाहर होती हैं, तो जब वो कमबैक करती हैं अगली सीरीज़ में, उनमें एक पैशन होता है, एक एग्रेशन होता है कि हमको अब परफ़ॉर्म करना है, अब हमको इम्प्रूव करना है। बट इंडियन टीम में वो एग्रेशन अभी तक नहीं दिख रहा है कि आप टी20 वर्ल्ड कप हार गए, आप न्यूज़ीलैंड से भी हार गए, अब आप बांग्लादेश से भी हार गए। अब आप 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि कप्तानी में जो एग्रेशन चाहिए, जो विराट कोहली में थी, वो हम मिस कर रहे हैं अभी कहीं? वेल डेफिनेटली हम लोग मिस कर रहे हैं। कप्तानी में अग्रेशन की बजाय मेरे को लगता है कि हम लोग पैशन मिस कर रहे हैं। लाइक ये जी, जब जब हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं जाते हैं, कल को आपको भी मौका मिलता है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट कीजिए इंडिया को। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई मेडल जीत के लाएंगे, तो जी, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पैशन, एक अपने कंट्री के लिए कुछ कर दिखाना, अपनी कंट्री के लिए कहीं बोलना, कहीं परफॉर्म करके दिखाना, वो चीज जो है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि आपने क्या नोटिस किया था जब हम लोग न्यूजीलैंड गए, तो केन विलियमसन की टीम भी उसी स्टेज पर वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी जिस स्टेज पर रोहित शर्मा की जी, टीम बाहर हुई थी। रोहित शर्मा ने बोला जी मैं जी। तो रेस्ट करूंगा, केन विलियमसन तो खड़े हो गए कप्तानी करने के लिए दोनों फॉर्मेट में। हुँ, हमारे यहाँ से हुँ। कप्तान के साथ वो बेचारे ट्रॉफी के साथ पोज करते हैं, कभी शिखर धवन न्यूज़ीलैंड खड़ा में होता है, कभी एक भी हार्दिक पांड्या चेंज खड़ा नहीं होता था। है। न्यूज़ीलैंड की हाँ, टीम में एक भी चेंज नहीं था, सेम उन्होंने टीम। वही टीम रखी। यस। बताइए क्या उनको थकान नहीं होती है?
क्या लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो है मेरे ख्याल से वो ये है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का जब तक चांस मिल रहा है, लेट्स ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। और ये जो ब्रेक का सिलसिला है, आप ये देखिए कि ब्रेक जो आता है एक इनफॉर्म प्लेयर का मोमेंटम भी तोड़ देता है। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे थे, अगर वो कंटिन्यू करते तो पॉसिबिलिटी थी कि ओडीआई में भी उनकी फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंसेस पीक कर जाती। और अब तो इतना कम समय है आपके पास ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए प्रिपेयर करने का, कि आपको हर सीरीज में शिरकत करनी चाहिए, अपने आप को ज्यादा चांसेस देने चाहिए। हाँ, ये अगर लंबी सीरीज है, मान लीजिए 5 ओडीआई की सीरीज है, उसमें से आप बोलते हैं कि मैं 3 में खेलूंगा, 2 में रेस्ट करूंगा, समझ में आता है। लेकिन 3-3 मैच की सीरीज में आप बोलते हैं मैं पूरी सीरीज मिस करूंगा, दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस अराउंड दिस टॉपिक ओनली, कि ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा और ये हमें किस दिशा में लेके जा रहा है एज अ टीम। सो आई थिंक मोर देन अग्रेसिव कैप्टनसी, आई एम मिसिंग दैट पैशन इन दिस टीम टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। और ये पैशन देखना वापस आ जाएगा आईपीएल के दौरान, मार्च से मई में बहुत पैशनेट हाँ, बिल्कुल। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि आईपीएल आ रहा है, तब देखेंगे कि हमारा एग्रेशन जो है हमारे प्लेयर्स का एकदम, जिसको कहते हैं हेड पे होगा, वो पीक पर होगा। परफॉर्मेंस एकदम सुधर के हाँ, सुधर जाएगी और फिर से हम लोग खुश हो जाएंगे कि हमारे प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग। बट हमेशा आईपीएल तक ही हम क्यों सीमित रहते हैं? ये सीरीज में हम वैसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं देख पाते? और जैसे कि T20 वर्ल्ड के हमको निराशा मिली, मतलब हमको बहुत उम्मीद थी कि हम लोग कम से कम फाइनल में तो हम आएंगे, बट जिस तरीके से हम बाहर हुए वो बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था हर फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए। तो प्रीति, अब जो भी है, अब हम वेट करेंगे कि अब इनमें सुधार हो और हम आपके साथ जरूर बने रहेंगे, क्योंकि अब जो है मैचेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब नई सीरीज में, नए सीजन में इंडिया के साथ बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारी टीम्स टूर करने आ रही है, न्यूजीलैंड भी आएगी, ऑस्ट्रेलिया भी आएगी, उसका आईपीएल भी होगा और उसके बाद फिर श्रीलंका भी वर्ल्ड कप भी। आएगी। तो हम आपके साथ बने रहेंगे इनसाइट्स के लिए, और आपके पास जो इनसाइट्स होता है ना, मेरे को लगता है हमारे व्यूअर जरूर उनको सुनना चाहेंगे। और जो आपकी जो दर्द होती है ना इंडियन टीम को लेके, वो मजा आता है सुनने में, क्योंकि हर फैन सुनना चाहता है कि कहाँ कमी है भारतीय टीम में। तो शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए, जी मीडिया के साथ बने रहेंगे, हम आपके साथ फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फैंस, बाय बाय। थैंक यू।